Good morning, everyone. Today we will start question 11 of chapter 1 NPO. Question 11 is given at page number 1.79. Open your book, you all. सभी अपनी बुक ओपन करिए बेटा. तो उसमें क्वेश्चन 11 है, which is given. Question number 11, which is given on page 1.79. In this question, the Chennai Sports Club received rupees 6,50,000 by way of subscription. इनिशियल सब्सक्रिप्शन उसे रिसीव हुई है. जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होती है तो उसे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा जाता है. तो अपने एंड में देखना इसमें करना क्या आपको इस क्वेश्चन में करना हाउ द सब्सक्रिप्शन विल अपीयर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो इसमें ये दिखाना है कि आपको कितनी सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करनी है. तो इसके लिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको समझाया था कि जब भी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन हो तो आपको सब्सक्रिप्शन का अकाउंट मेंटेन करना है. तो फॉर्म द अकाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन अकाउंट नाउ. बनाइए बेटा सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट. तो उसका फॉर्मेट मैंने आपको समझाया था. आपने टी शेप अकाउंट बनाना है. ओके बच्चे. तो टी शेप अकाउंट बनाने के बाद आपने यहाँ पर डेबिट लिखना है और यहाँ पर क्रेडिट लिखना है और दिस इज सब्सक्रिप्शन अकाउंट. और सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने के बाद आपने क्वेश्चन बाद में सोल्व करना है, पहले इसका फॉर्मेट प्रॉपर बना देना है. तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना दिए. यहाँ पर डेबिट साइड में लिखोगे आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग. यानी आपने आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग तो डेबिट साइड में लिख दिया और क्रेडिट में लिखोगे आउटस्टैंडिंग एंड. एडवांस बिगिनिंग, एडवांस एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. ये 6 आइटम होती है सब्सक्रिप्शन की आपकी. इनमें से जो मिसिंग होगी बड़े आराम से कैलकुलेट हो जाती है. बस एडवांस अगर नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता. नाउ लेट्स रीड द स्टेटमेंट. द चेन्नई स्पोर्ट्स क्लब रिसीव्ड रुपीज 6,50,000. यानी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितनी है 6,50,000. तो इट विल बी रिटन अंडर हेडिंग रिसीट एंड पेमेंट. तो 6,50,000 हम यहाँ पर लिख देंगे. उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में. फर्स्ट पॉइंट इज सब्सक्रिप्शन. अच्छा ये ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 है बेटा क्वेश्चन में. यानी ईयर एंडिंग कितना 31 मार्च 2017. तो ये एंड वाला ईयर हो गया तो बिगिनिंग वाला बन जाएगा 31 मार्च 2016 आपका बन जाएगा बिगिनिंग वाला. ये 31 मार्च भी लिख सकते हैं 1 अप्रैल भी लिख सकते हैं, एक ही बात है. तो पॉइंट 1 इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2017. ये 17 एंड वाला ईयर है यानी रिसीव्ड इन एडवांस एंड है. यानी एडवांस एंड होगी 10,000. तो एडवांस एंड हमें यहाँ पर लिखनी है. बस राइट डाउन द अमाउंट 10,000. उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन इज आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2016. यानी आउटस्टैंडिंग 16 क्या है बिगिनिंग ईयर है. यानी आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग दी हुई आपको 20,000. ब्रैकेट में एक सेंटेंस है उसको मैं भी बताती हूँ. यानी आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग कितनी बनती थी 20,000. तो आप आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में लिखिए 20,000. ब्रैकेट वाला क्या सेंटेंस गिवन है. ब्रैकेट में गिवन है आउट ऑफ विच. यानी आउटस्टैंडिंग कितनी थी 20,000 थी. आउट ऑफ विच 16,000 वर रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2016 एंड 17. यानी आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग मतलब हमें बिगिनिंग के पिछले साल की थी 20,000 मिलनी थी. 20 में से ब्रैकेट में क्या दिया उन्होंने क्या लिखा है. आप टोटल वाली यहाँ लिख दोगे जितनी बनती है आउटस्टैंडिंग टोटल. आपने कैश मिला नहीं मिला वो आपने अपने पॉइंट के लिए रखना है, माइंड में रखना है. वो कहाँ काम आएगा बता रही. और ब्रैकेट में लिखा हुआ आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग तो 20 थी बट एक्चुअल में रिसीव कितनी हुई है. एक्चुअल में रिसीव कितनी हुई है देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है. एक्चुअल में रिसीव हुई है 16,000. तो इसका मतलब ये है कि अभी भी हमें 4,000 और मिलनी है. यानी इट मींस अभी भी 20,000 बिगिनिंग थी. 20 में से कितनी आप यहाँ टोटल लिखोगे बेटा हमेशा अकाउंट में. अकाउंट में हमेशा टोटल लिखोगे. कोई भी आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग है चाहे एंड है ठीक है. हमेशा टोटल जानी है.
तो 20,000 बिगिनिंग बनती है, तो उसमें से 16,000 रिसीव है, तो इसका मतलब है कि 4,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग है। यानी इस पॉइंट से ये निकला कि 4,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग पड़ी है। अब इसका क्या रोल है, इसका रोल मैं अभी बताऊंगी आगे जब आएगा तो। उसके बाद थर्ड सेंटेंस है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2016, यानी एडवांस बिगनिंग है, 16 बिगनिंग है तो कितनी है, 7,500, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7,500। उसके बाद लिखा हुआ है, अब ये मेन सेंटेंस है, इसको मैं लिखने लगी हूँ, नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ या यहीं पर ही लिख के समझा देती हूँ। ये मेन सेंटेंस है, यानी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2016-17 कितने, 25,000। दिस इज द मेन सेंटेंस, दिस इज द क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का क्रक्स है। तो इसमें आपको क्या करना है बेटा, इसका मतलब है कि जो आपकी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, ये फोर दिया हुआ है, फोर नहीं होना चाहिए वर्ड, ये सिर्फ उसी साल की दी हुई, आपको यहाँ टोटल लिखनी होती है, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग भी टोटल लिखनी होती है जितनी टोटल है, और आउटस्टैंडिंग एंड वाली भी टोटल लिखनी होती है बेटा, लेकिन ये आप तो एक साल की दी हुई है, तो ये सिर्फ 16-17 की आपकी 25,000 है, यानी आपको टोटल अब तक जितनी टोटल आउटस्टैंडिंग थी वो लिखनी है, तो इट मीन्स तो हमारा ये वाला जो 4,000 पिछला रहता है वो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 25 इस वाली गई, 4,000 जो पिछली रहती थी वो इसमें ऐड कर देंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे 29,000। तो दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यही मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन का, जिस बच्चे को ये समझ आ गया तो चैप्टर बिल्कुल इजी है। हाँ, अगर बाई चांस क्वेश्चन में लिखा होता, बाई चांस क्वेश्चन में क्या लिखा होता, ये फॉर की जगह टोटल लिखा होता है, यहाँ टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, अगर मान लो फॉर ना दिया होता, मतलब अगर दूसरा ऑप्शन भी होता तो कैसे होता, फॉर की जगह टोटल होता, या टू होता, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट या टू होता, एट या टू का मतलब भी टोटल होता है और टोटल का मतलब भी टोटल ही है, ठीक है। अगर ये टोटल दी होती तो टोटल का मतलब था कि 4,000 इसमें ऐड हो चुकी है, पिछली जो रहती थी वो ऐड हो चुकी है, इसका मतलब है कि पिछली जो रहती थी वो इसमें ऐड हो चुकी है, तो फिर आपको पिछले वाली ऐड करने की नीड नहीं है, यानी पिछली जो 4,000 आउटस्टैंडिंग तब ऐड करना है जो हमारे पास क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग एंड वाली फोर दियो तो ऐड करते हैं, अदरवाइज ऐड नहीं करते। बस अब आप इसे टोटलाइज करिए बच्चे, 650 एंड 29, 6,79,000 और 7, 6,86,500, 6,86,500, इसमें से 30 गया तो इट विल बी 6,56,500। तो दिस इज द आंसर। उस क्वेश्चन में ये पूछा है कि आपने इस सब्सक्रिप्शन के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे दिखाना है, तो आपकी आगे सब्सक्रिप्शन, बस आपने सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना है, तो आप इसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लीजिए बेटा, वो आपको बनाना है, बस सिंपल सा एक दो लाइन का बनाना है आपने। तो बनाने के बाद बेटा आपने सब्सक्रिप्शन आपकी इनकम है, बस यहाँ लिख दो बाय सब्सक्रिप्शन। कितनी आई है बेटा, अमाउंट के कॉलम में लिख दोगे, इनकम वाली साइड पे लिखोगे 6,56,500। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Now illustration 15, which is given on page number 1.25. From the following information, calculate the amount of subscription outstanding. अब इसमें निकालनी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2019। देखो आपके पास सब्सक्रिप्शन में आपके पास 6 आइटम्स होती है, ठीक है, उसमें से इसमें आउटस्टैंडिंग एंड निकालनी है, तो इट मींस इसमें बाकी सारी आइटम आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। तो सबसे पहले जब भी सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन हो तो आपने सब्सक्रिप्शन अकाउंट अपने आप ही बना ही लेना है, मतलब बुक की वेट नहीं करनी, क्वेश्चन की वेट नहीं करनी, क्या करना है आपने पहले फटाफट जो फॉर्मेट ड्रॉ करना है, फॉर्मेट ड्रॉ करने के बाद बस आपने अमाउंट लिख के ठीक है, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो यहाँ ऊपर लिख दोगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट लिख के यहाँ लिखोगे, बीच में क्या लिखोगे, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एंड, हमेशा ये
तो आपके टिप्स पे होना चाहिए एडवांस बिगनिंग, एडवांस एंड रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ओके बेटा, अब आपके पास जो जो आइटम है बस आप पुट करते जाइए। आपके पास ये क्वेश्चन में दिया हुआ ये थोड़ा नया पॉइंट है, अ क्लब हैज 250 मेंबर्स। इन क्लब में कितने मेंबर्स है? 250। ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹1000। हर एक मेंबर सब्सक्रिप्शन कितनी दे रहा? 1000। दिस इज अ न्यू पॉइंट। इसका मतलब कि 250 मेंबर्स है और हर एक मेंबर आपको 1000 सब्सक्रिप्शन दे रहा है, तो कितनी इनकम होगी टोटल? 2,50,000। तो जब भी जितने मेंबर जितनी सब्सक्रिप्शन देते हो इनकम मानी जाती है, जिसे कहाँ लिखेंगे हम? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो अब तक जो आपने क्वेश्चन किया उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर की अमाउंट कैलकुलेट करनी होती थी। इस क्वेश्चन में जब आपके पास ऐसे दिया इतने मेंबर है, इतनी उसकी एनुअल सब्सक्रिप्शन है, तो उसे मल्टीप्लाई करके दिस इज द इनकम, इट विल बी रिटन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इसमें लिखी जाएगी। उसके बाद है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर शोड अ सम ऑफ ₹2,65,000 रिसीव्ड एज सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितनी हुई? 2,65,000। तो इसे कहाँ लिखी जाएगी? रिसीट एंड पेमेंट में इतना बैलेंस था, तो इसको यहाँ लिख देंगे बस। और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है आपके पास? अब टेबल बनी हुई है और एडिशन इन्फॉर्मेशन गिवन है, यानी ईयर एंडिंग यहाँ पर 2019 है बेटा, तो बिगनिंग वाला बनेगा यहाँ पर 18। तो यहाँ पर दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018। तो ये 18 वाला बिगनिंग आउटस्टैंडिंग है, ओन है तो टोटल तो दी हुई है, तो दिस इज 40,000। लेकिन बिगनिंग हमेशा आपको टोटल ही दी हुई है, एंड वाले में कंफ्यूजन होता है फॉर और टू वाला। ठीक है, एंड वाले को ध्यान से देखना, बिगनिंग हमेशा मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको टोटल ही गिवन होती है। उसके बाद क्या है? सेकेंड पॉइंट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑफ 31 मार्च 2019। अब 19 के एंड यानी एडवांस एंड कितनी है? 30,000, तो ये 30,000 लिख दो। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2018। अभी एडवांस बिगनिंग हो गया, तो एडवांस बिगनिंग कितनी है? 12,000, तो एडवांस बिगनिंग में लिख दो 12,000 बस। अब आपके पास 6 में से जो 5 आइटम्स गिवन है बस टोटलाइज करिए और आप इसका बैलेंस कैलकुलेट करिए। यानी आप हमेशा इसी अकाउंट इसी मेथड से करना बेटा सब्सक्रिप्शन। जो दूसरा मेथड है ना आपका जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाया जाता है, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, तो हमेशा ही आप इसी मेथड से ही करना, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाकर ही करना। बुक में 2 मेथड दिया बट आप इसी मेथड को यूज करना। तो आपके पास इस साइड पे टोटल कितना आ गया? 250 प्लस 40 290 प्लस 30 320। 3,20,000 में से ये 2,77 गया, तो इट विल बी कितना बचेगा आपके? 43,000। तो यहाँ आ जाएगा 43,000 बस। दिस इज द आंसर। आंसर कितना आ गया आपके पास? ये 43,000 आउटस्टैंडिंग एंड। उन्होंने यही तो पूछा कि आउटस्टैंडिंग एंड कितनी है, तो द आंसर इज 43,000। नाउ इलस्ट्रेशन 16। इस क्वेश्चन में क्या है बेटा? इसमें आपको जो मैं रीड कर रही हूँ बताती हूँ, थोड़ा सा चेंज है। अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। अब जो रिसीव्ड है ना यहाँ पर दी हुई है इंक्लूडिंग 20 जो ₹20,000 फॉर 18-19, 30,000 फॉर 2021 एंड 10,000 फॉर 21-22। जो रिसीव्ड है 3 ईयर्स की गिवन है, यानी जो आपके पास सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हो रही है, यानी इस क्वेश्चन में ईयर एंडिंग तो 2019-20 है बेटा, वो तो पता है 19-20 एंड हो गया। इस क्वेश्चन में ईयर एंडिंग है 19-20, तो 19-20 तो हो गया एंड ईयर हो गया बेटा। तो बिगिनिंग कितना होगा बच्चे? बिगिनिंग हो जाएगा 18-19, तो बिगिनिंग हो जाता है 18-19। तो इसमें भी वही बताना है आपको कि जो है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 2019 एंड 20। तो आपको आउटस्टैंडिंग बताना कि सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितनी आती है, यानी यहाँ पर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर की अमाउंट निकालनी है। तो इसके लिए भी आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट का पहले फॉर्मेट ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ सब्सक्रिप्शन अकाउंट फर्स्ट। जब भी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो तो आपको उसका फॉर्मेट ड्रॉ करना ही करना है।
ओके, बस ऊपर लिख देना सब्सक्रिप्शन अकाउंट। आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एंड एडवांस बिगिनिंग, एडवांस एंड रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बस जो आइटम जहां की उसे लिखते जाओगे। और यहाँ पर अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है, यानी अब आपको मैं बता रही हूँ कि 2000 टोटल मिला 7,80,000। जो 7,80,000 मिला उसे नोट कर लोगे बेटा, मेंशन कर लोगे। जो 7,80,000 मिला नेक्स्ट पेज पे मैं लिख देती हूँ बेटा इस अमाउंट को। यानी उसमें से 2080 यानी 7,80,000 आ गया सबसे रिसीट का पेमेंट, रिसीट का अमाउंट। तो इसमें कितना है बेटा 20,000 का 18-19 का है, तो अब लिख लोगे 2018-19 का कितना मिला 20,000, इस तरह से बना लोगे बताइए। और 30,000 मिला 2021 का, और 21-22 का मिल गया 10,000। इट मीन्स आपके पास अब तक था कि आपको सिर्फ एक ही ईयर की दी होती इतनी रिसीव्ड होगी। इस क्वेश्चन में ये दिया कि 18-19 का, यानी आपका ईयर एंडिंग है 19-20, मेन आप अकाउंट बना रहे हो 19-20, यानी एंड वाला तो होगा 19-20 और बिगिनिंग वाला क्या हो गया 18-19। ठीक है, तो कुछ तो आपको बिगिनिंग का रिसीव हो गया, कुछ इस साल का भी होगा, बाकी इस साल का होगा ना बेटा। जितने रिमेनिंग फिगर टोटल 780 है, 780 में 18-19 का इतना, 20-21 का इतना, 21-22 का इतना। तो इस क्वेश्चन में ये पता लगता है कि आपको जो 780 मिला, बाकी सारे जो इस करंट ईयर का होगा 19-20 को एक ईयर मिसिंग है इसमें, तो हम टोटल करेंगे तो जो अभी 20, 30, 50, 60 इट विल बी 7,20,000। वैसे इसका कोई रोल नहीं है, मैंने वैसे बता दिया, तो 720 बनेगा। ठीक है, हमने क्या देखनी, जो बीच वाला ईयर छोड़ के जो मेन ईयर है इसको छोड़कर, जो 18-19 तो बिगिनिंग है, यानी बिगिनिंग की अब हमें मिल गई, अब मिल गई इस साल में। इट मीन से बिगिनिंग का कुछ आउटस्टैंडिंग पड़ा होगा, तो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग रिसीव्ड है, इसका मतलब ये पिछली जो पड़ी होगी वो मिल गई इस साल। आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग रिसीव्ड, रिसीव हो रहा है ना सारा बेटा, यानी जो पिछले साल की अभी मिल गया तो आउटस्टैंडिंग पिछले साल की होगी बेटा, पिछले साल मतलब बिगिनिंग, तो उसकी रिसीव हुई है। और ये अगले सालों की मिल गई बेटा, हमारा तो ईयर यहाँ पर 19-20 है, 2021 की मिल गई है, 2021-12 की भी मिल गई है, तो इसका मतलब ये एडवांस एंड होगी दोनों साल की। ये क्या बन गई एडवांस एंड। जो 20,000 की अमाउंट है ये आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग रिसीव्ड है, ये रिसीव्ड है। अगर हमें टोटल नहीं दी हुई ना आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, तो फिर हम मान लेंगे यही टोटल है। क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं, अगर आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग दी हुई है टोटल तो टोटल लिख देंगे। अगर क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, तो मान लेंगे यही इतनी टोटल थी और इतनी रिसीव होगी। ठीक है बेटा, तो हमें क्या करना, और ये वाले एडवांस एंड मान लेंगे, तो एडवांस एंड कितनी बन गई 2 सालों की, 30 और 10 40,000, तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे 40,000। ठीक है, हमारे 19-20 को क्लोज हो रही है, एंड हो रहा है, तो उसके बाद 20-21 जितने भी साल की मिलेगी, जितने भी ईयर्स की, चाहे 2 ईयर्स हो, चाहे 1 ईयर हो, चाहे 3 ईयर्स हो, वो टोटल करके हम क्या करते हैं एडवांस एंड। अब ये तो हमारी वहां से इंफॉर्मेशन मिल गई पहले पॉइंट से। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसमें क्या थी मैंने, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 1 अप्रैल 2019। 19 कौन सा ईयर है बेटा, ये एडवांस इंक्लूडिंग 15,000 फॉर 2021। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि जो 19 में जो मिली है सब्सक्रिप्शन, जो एडवांस मिली है, जितनी मिली है वो उसमें से जो 1 अप्रैल 19 की थी वो 15,000 2021 की थी बेटा। एक ये पॉइंट भी इसमें दिया हुआ है। इट मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 15,000 और भी हमें लिखनी है अभी, यानी हमें इस पे 15,000 और भी 19 की भी लिखनी है, 2019 की भी, तो यानी इसमें 15,000 और ऐड कर देंगे, यानी 40 तो ये था, 15,000 और भी ऐड हो जाएगी, 40 की जगह क्या लिखेंगे 15,000, तो एडवांस एंड आपकी हो जाएगी 15,000। तो यहाँ पर देखो पॉइंट सेकंड वाला है, तुमने सेकंड पॉइंट पढ़ा तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम यहाँ पर लिख दें 55,000, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है वो तो थी ना हमारी 2 ईयर्स की सब्सक्रिप्शन थी,
2021, 21, 22 और ये इस पॉइंट में क्या कहा जाए कि जो 19 में भी मिली थी, जो 19 में मिली थी 2021 की मिली थी, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे 15,000। तुम्हारी एडवांस एंड हो जाएगी क्योंकि 2021 एडवांस आ रहा है, 19, 20 गारंटी है, 20 के बाद के जितने भी ईयर है वो एडवांस है बेटा, ठीक है। 20 तक का हमने अकाउंट दिखाना है, 20 के बाद का जितना भी मिलेगा, 21 का मिले, 22 का मिले, 23 का मिले, तो सारी क्या होंगी बेटा एडवांस होंगी। बस उसके बाद सब्सक्रिप्शन एरिया, एरिया मतलब आउटस्टैंडिंग 2019 यानी बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग दी है 40,000, बस लिख दो 40,000 और एडवांस आउट जो है एंड वाले कितने दिए हुए 50,000। अब एक पॉइंट जो बड़ा अच्छा सा रह गया, जो सेकेंड वाला पॉइंट हमने किया था, जो एडवांस वाला पॉइंट हमने 15,000 एडअप की थी, इस सेंटेंस पे वापस आओ बेटा। इसमें लिखा हुआ है कि जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 1 अप्रैल 2019, तो 2019 में जो एडवांस मिली थी, 2019 कौन सा ईयर है, बिगनिंग, बिगनिंग में कितनी जितनी भी मिली थी हमें उसमें से 15,000 अगले साल की थी और टोटल मिली कितनी थी 35,000 है ना बेटा, देखो 35,000 एडवांस बिगनिंग है, लिखा ना 35,000 एडवांस बिगनिंग है, तो हम तो टोटल ही लिखेंगे ना, हम ये लिखेंगे 35,000 एडवांस बिगनिंग, 15,000 उसमें से अगले साल की है तो वो वहां पर हम ऐड कर देंगे एडवांस एंड, ठीक है बेटा। तो बस अब आप टोटलाइज कर लोगे। रिसीट एंड पेमेंट कितनी है बेटा, यहाँ 780 वो लिखना, ये वाला पॉइंट बेटा, टोटल 780 है रिसीट एंड पेमेंट की, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 780, बस अब टोटल का 780। अब इसमें क्या है कि बेटा आपके पास 35,000 और जो ये वाली 15,000 हमें जो सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ करेंगे हम इसमें से, वो भी इसमें प्लस कर दो, या अलग से ये पॉइंट एक थोड़ा सा नया आया इस क्वेश्चन में, जो 15,000 है बेटा वो आपका सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ हो रही है, मतलब इस साल जो एडवांस मिली है वो इस साल कट ऑफ करोगे, वो आपको फायदा हो गया, तो उसे कहाँ लिखोगे, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ये वहां से लेस भी कर सकते हैं, एक ही बात है। 15,000 ये पॉइंट नया था, बस अब टोटलाइज कर दीजिए बेटा इसे, टोटल करके होगा 8,80,000, तो आपका यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 7,85,000, इट विल बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड टुडे यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस अप टू 18। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।